बात करते हैं पितृ पूजन। 20 सितंबर यानी सोमवार से आज से शुरू हो रहा है। एक पक्ष तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान अपने दिवंगत पुरखों को याद कर पूरे विधि विधान के साथ तर्पण किया जाएगा। इस साल श्राद्ध पक्ष का समापन सर्व पितृ अमावस्या के दिन 6 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में गंगा स्नान किया जाता है, साथ ही पुरखों को जल, तिल, जौ, चावल और सफेद पुष्प दिए जाते हैं, उससे श्रद्धांजलि उन्हें दी जाती है। पितृपक्ष 16 दिन का होता है। प्रयागराज, वाराणसी और ऋषिकेश में लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। पितृमुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना का खतरा भी बरकरार होने की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम हो सकती है और तमाम लोग ऑनलाइन ही तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। तो अब तक जहां लोग धार्मिक नगरी प्रयागराज, ऋषिकेश का दौरा करते थे, वहां जाकर पिंडदान और तर्पण किया करते थे पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो अब कोरोना काल में यह व्यवस्था ऑनलाइन भी हो गई है। अब ऑनलाइन तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं लोग। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। 16 दिन तक यह पितृपक्ष चलने वाला है और मुख्य द्वार प्रयागराज इसे माना गया है पिंडदान का, जहां पर काफी महत्व है। वाराणसी में भी पिंडदान होता है, ऋषिकेश में भी तमाम लोग पिंडदान करने जाते हैं। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। नीतीश, आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, 16 दिनों तक चलने वाला है। तो वाराणसी एक बड़ा स्थल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने पुरखों को श्राद्ध या पिंडदान देना चाहते हैं। वहां पर आप क्या देख रहे हैं आज सुबह से? राजेंद्र जी, इस वक्त मैं पिशाच मोचन कुंड पर मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह की है। सभी जो पिंडदान करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पिंडदान यहाँ पर किया जा रहा है। 15 दिनों का ये पूरा काल होता है। कहते हैं कि पूरे साल आपको सुख समृद्धि की कामना हो तो यहाँ पर पितरों को पिंडदान करिए। पिशाच मोचन कुंड यानी इसको विमलोदत्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, मुक्ति कुंड है ये, और यहाँ आकर पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आपको बताएं कि कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयागराज, काशी और इसके बाद गया, ये 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पितरों की मुक्ति के लिए जो मार्ग होता है वो प्रशस्त करता है और उनके वंशज इस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और अगर बात करें तो इस 14 दिन, जो ये 14 दिन गुजरेंगे, इन 14 दिनों में जो लोग भी अपने पितरों को यहाँ पर पिंडदान देंगे, जो भी अपने पितरों का आह्वान करेंगे और उनका पूजन करेंगे, तो ऐसी मान्यता है कि पितृ उनकी रक्षा करेंगे, पूरे साल उनके घर में सुख समृद्धि होती है। तो इस पिशाच मोचन कुंड के जो महंत हैं उनसे जान लेते हैं इस कुंड का क्या महत्व है, आज के दिन का क्या महत्व। आज के दिन इस कुंड के महत्व पहले बार जब काशी में गंगा जी नहीं आई थी तब के हमारे ये तीर्थ राज है, ये कुंड था और यहाँ पर पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाते हैं और जैसे प्रयाग मुंडे, काशी पिंडे, गया दंडे। प्रयाग में विष्णु जी का मस्तक, वहाँ बाल बनाया जाता है। यहाँ विष्णु जी का नाभि, यहाँ पिंडदान किया जाता है। तो यहाँ पिंडदान करने से जो भी हमारे घर में अकाल मौत हुई हो, प्रेत बने हो, वो यहाँ प्रेत मुक्ति पाते और पितृ बनकर गया जाते हैं। अगर बात करें तो कितने दिनों तक, 15 दिनों तक कैसे आप लोग यहाँ पर पिंडदान करवाते हैं और उस पिंडदान का खास महत्व क्या है, शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि है यहाँ का जो है, काशी का जो है वो भी पिशाच मोचन पे त्रिपिंडी श्राद्ध का माध्यम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो गया लोग जाने वाले तो यहाँ आते हैं, 3 पिंडा करते हैं, त्रिपिंडी करते हुए अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते हुए गया को ले जाते हैं। एक कथा भी कही जाती है प्रयागराज में बाल मुड़वाने की, काशी प्रयाग मुंडे, प्रयाग में विष्णु जी का मस्तक, वहाँ बाल बनाया जाता है। काशी पिंडे, यहाँ विष्णु जी का नाभि, यहाँ पिंड से हाथ बनाता है। काशी गया दंडे, और वहाँ पे पंडा लोग लास्ट में जब जितना भी पिंड हो जाएगा, लास्ट में पंडा सुफल देगा तो वहाँ रस्सी से हाथ बांधकर थोड़ा दिन के लिए उनको बैठाया जाता है कि 9 महीने माता ने गर्भ में रखा, पिता ने आपकी सेवा की, तो उनके लिए वो आप दंड दिया जाता है कि थोड़ा दिन आप भी कैसे वो थे उनको सहन किया जाता है। एक और सवाल कि ये जो पूरा पितृपक्ष का माह होता है, माह क्या कहें बल्कि कहें 15 दिनों का पितृपक्ष होता है, इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जो लोग पिंडदान कर रहे हैं और उसके फायदे क्या है? पहली तो बात, अगर जो 15 दिन जिनके पितृ नहीं है उनको तो सबसे पहली बात कि घर के अंदर कोई भी मांसाहारी चीज़ बनना नहीं चाहिए, कोई भी अल्कोहल मतलब शराब की चीज़ छोड़ देनी चाहिए, और 15 दिन तो बाल बनवाना नहीं चाहिए। और नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो घर में कम से कम अपने 1 लोटा जल और तिल डालकर अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं?
यहाँ तो अभी बहुत से लोग अभी आज हमारे यहाँ चालू हुआ है, ये तो अभी गाजीपुर, बक्सर, जमनिया, आजमगढ़ ये लोग आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में लोग बहुत, अभी हमारे यहाँ सुबह लोग अमेरिका से आए थे, पिंडदान करके चले गए। तो जो भी हमारे हिंदू रिवाज के हैं वो यहाँ आते हैं, पिंडदान करके गया के लिए प्रस्थान करते हैं। राजेंद्र जी आप देखिए, ठीक है, बिल्कुल। हम नीतीश, आपने बहुत ये जो विस्तार लोग में हैं, तमाम जो बातें की। श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर जी पहुंचे जी हुए जी हैं। जी नीतीश, इससे भी बहुत बात बहुत कर विस्तार में हमारे दर्शकों को जानकारी मिली कि क्या हो रहा है वाराणसी में, काशी में, और कैसे पिंडदान की परंपरा वहां पर शुरू हुई, और जिस स्थान पर आप मौजूद हैं नीतीश, उसका इतिहास कितना पुराना है। अभी जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने जिक्र किया कि गंगा का अवतरण जब काशी में नहीं हुआ था, उससे भी पहले से यहाँ पर पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। तो ये बहुत ही प्राचीन हो गया इस तरीके से अगर देखा जाए। नीतीश, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन दृश्यों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।